नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 17 मई 1983 की अव्यक्त मुरली की इस गहरी चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम युग की एक बहुत ही खूबसूरत दिल को छू लेने वाली तस्वीर खींची है। जी हाँ, बिल्कुल। बाबा जैसे स्नेह से अपने छोटे बड़े बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। हाँ, ये संगम युग ही है जब इतने सारे बादशाहों की सभा लगती है। हाँ, है ना, ऐसी सभा जो और किसी युग में होती ही नहीं। बिल्कुल। और बाबा इसे स्वराज्य सभा भी कहते हैं। ये शब्द ही कितना गहरा है। स्वराज्य सभा। हाँ, यहाँ हर बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा खुद को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि शरीर का मालिक आत्मा समझता है। हाँ, मालिक आत्मा स्वराज्य अधिकारी मतलब अपने मन और इंद्रियों पर शासन करने वाला। सही। तो इसी स्वशासन के एहसास से सब अनुभव करते हैं कि मैं बादशाह हूँ। कितनी रूहानी और विशाल सभा है ये। और इन अनगिनत राजाओं को बनाने वाले राजा तो स्वयं बाबा हैं। हाँ, राजाओं के राजा। वर्तमान के राजे ही तो भविष्य के विश्व महाराज्य के राजे बनते हैं। बिल्कुल, बाबा को भी अपने इन राजे बच्चों पर कितना नाज और कितना प्यार है। हाँ, और बाबा ये भी समझाते हैं कि ये जो संगम युग है ये जितना छोटा सा है ना उतना ही अनोखी विशिष्टताओं से भरा है। हाँ, और प्राप्तियों से भी। ऐसी प्राप्तियां जो किसी और युग में सोच भी नहीं सकते। नहीं सोच सकते। बाबा इसे मौजों के नजारों का युग कहते हैं। मौजों के नजारे। सोचिए, जीवन में हर पल मौज ही मौज, पर ये कैसे संभव है? हाँ, ये सवाल उठता है। तो बाबा इसका रहस्य बताते हैं। हर कर्म बाप के साथ करो। अच्छा। बाबा के साथ खाओ, चलो, ज्ञान अमृत पियो, कर्म करो, सब कुछ बाप के साथी बनकर, निमित्त होकर। वाह। यहाँ तक कि सो भी तो बाबा की याद की स्नेह भरी गोदी में। मतलब पूरी दिनचर्या ही जैसे बाप और आपकी मीठी सोहबत बन जाए। हाँ, बिल्कुल। कितनी सुंदर और सहज विधि है ये। और बाबा का ये कहना कि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, ये तो एक शक्तिशाली सूत्र है। हाँ, बहुत गहरा सूत्र है। जब मन में बाप की याद है तो फिर विकर्म या बोझ की गुंजाइश ही कहाँ रहती है। सही बात है। फिर तो क्या होगा, मौजे ही मौजे। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये अलौकिक जन्म मानो लिया ही मौजे मनाने के लिए है। अच्छा। हाँ, इस जन्म का स्वधर्म ही है मौज में रहना। हर दिव्य कर्म, हर सेवा, सब कुछ मौज में, एकदम हल्केपन से। और बाबा ने बच्चों से भी कितनी प्यारी दिल जीतने वाली बातें की। हाँ, बाबा का अंदाज ही निराला है। उन्हें याद दिलाया कि वे साधारण बच्चे नहीं, महान आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं। जी। और जैसे कोई प्यार से पूछता है ना, वैसे पूछा, भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना? हाँ, स्नेह से। और एक मीठी सी प्रतिज्ञा लेने को कहा। क्या प्रतिज्ञा? रोज सुबह उठकर 3 मिनट बाबा को गुड मॉर्निंग कर याद में बैठकर बातें करने का व्रत। वाह, ये तो बाबा की नजदीकी और पालना का कितना सुंदर अनुभव होगा रोज। हाँ, बिल्कुल। फिर कुमारियों के प्रति बाबा का विशेष स्नेह झलकता है मुरली में। जी, कुमारियों के लिए बाबा ने खास कहा है। उनकी पवित्रता की महिमा गाई, जिसके कारण वे पूज्य बनती हैं। बिल्कुल, पवित्रता ही पूज्यता का आधार है। उन्हें ये एहसास दिलाया कि वे साधारण कुमारियां नहीं बल्कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हाँ, जिम्मेदारी का एहसास। इसलिए उनका कर्तव्य है श्रेष्ठ कार्य करना, बाप का परिचय देकर सभी को बाप का बनाना। ये केवल सेवा नहीं, एक महान जिम्मेदारी और सम्मान है। सही कहा, सम्मान भी है। हाँ, और बाबा ने बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस भी दिया है। अच्छा, जैसे? कुमारियों को लौकिक पढ़ाई और ज्ञान की पढ़ाई में बैलेंस रखने को कहा। हाँ, संतुलन तो बहुत जरूरी है। और संग के रंग से बहुत सावधान रहने को कहा। और खाने पीने जैसी छोटी छोटी बातों के आकर्षण से भी परे रहने की प्रेरणा दी। ये छोटी बातें ही कभी कभी बड़ी बन जाती हैं। बिल्कुल। उन्हें उनकी असली पहचान याद दिलाई। वो शिव शक्तियां हैं, माया के बंधनों में बंधने वाली नहीं बल्कि शेर पर सवारी करने वाली निर्भय आत्माएं हैं। वाह, शिव शक्तियां। हाँ, तो साधारण आकर्षणों से ऊपर उठने में ही उनकी शक्ति है। बाबा का मार्गदर्शन यही नहीं रुकता। जो टीचर्स हैं यानी निमित्त सेवाधारी, उनके लिए भी बाबा ने कहा है। हाँ, उनके लिए क्या स्मृति दिलाई? उन्हें बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्मृति दिलाई, करावनहार करा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जब कराने वाला स्वयं बाप है तो निमित्त बनने वाले सदा हल्के क्यों ना रहे। सही बात है, बोझ क्यों उठाना। हाँ, सेवा का बोझ महसूस करना माना सफलता से दूर जाना। बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ की रफ्तार तेज करनी है तो श्रीमत के पहिए लगाओ, बोझ के नहीं। श्रीमत के पहिए, बोझ के नहीं। हाँ, सेवा बोझ नहीं, खुशी का साधन बन जाए। बिल्कुल। तो सारी बातों का सार जो निचोड़ है वो यही निकलता है
कि सदा बाबा और मैं इसी मीठी स्मृति में समाये रहें। हाँ, बाबा और मैं। बाबा कहते हैं मेहनत का समय गया, अब तो बाप के साथ मौज मनाने का समय है। मौज मनाने का समय। उठना, चलना, सेवा करना, सोना, सब कुछ मौज में, हल्केपन से बाप के साथी बनके। तो आज की मुरली का मधुर संदेश यही है, संगम युग हम सभी के लिए बेफिक्र बादशाह बनकर बाबा के साथ मौजों के नजारे देखने का सुनहरा अवसर है। हाँ, सुनहरा अवसर। चाहे बच्चे हों, कुम्हारी हों या निमित्त सेवाधारी, सभी के लिए यही श्रेष्ठ, स्नेहपूर्ण और शक्तिशाली जीवन शैली है। बाबा का अपार प्यार हर आत्मा के लिए महसूस होता है इसमें। बिल्कुल। और अंत में बाबा का उन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते जी। जो सदा स्वयं को बेफिक्र बादशाह समझते हैं, जो मौजों की जीवन में मौजों के नजारे देखते हैं। हाँ। जो सदा भाग्यवान बाप के साथ साथ रहते हैं, जो स्वराज्य अधिकारी, दिल तख्ती नशीन और पद्मा पद्म भाग्यवान आत्माएं हैं। यहाँ एक गहरा चिंतन बिंदु उठता है। क्या? कि रोजमर्रा की भागदौड़, जिम्मेदारियां और कभी-कभी जो चुनौतियां आती हैं, हाँ, आती हैं। उनके बीच भी अपने अंदर इस बादशाही नशे और मौज की स्थिति को निरंतर कैसे कायम रखा जा सकता है, इस पर विचार जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।